ये कभी पकड़ के ना हो तो तू ही खड़ा रहो। हमने कविता पढ़ते हैं, तू पकड़ के खड़ा रहता है ना तो क्या टप टप नीचे होता था भाई। यही तरह स्टैंड फिर स्टैंड हो गल भाई सुनी बहुत शानदार, बहुत बढ़िया मुक्तक भी और गीत भी। एक बार सुनी को जोरदार ताली बजाकर आशीर्वाद दीजिए। बहुत बढ़िया, अच्छा पढ़ते हैं और मैं चाहता हूँ इस कार्यक्रम को जल्दी जल्दी बढ़ाया जाए, सबको एक एक चांस दिया जाए, क्योंकि फिर धीरे धीरे अभी दो एक लोग और भी बाकी हैं जो नीचे बैठे हैं, इनको ही मंच पर आना है। मैं चाहता हूँ दिव्यांश रंजन गोपालगंज से हमारे बीच हैं और हास्य व्यंग के अनूठे कवि हैं। इनके प्रयोग आप सुनिएगा। हालांकि ये सर लिखने के बाद लगेगा आपको कि पूरा का पूरा मंजर खाली हो गया है। एक ऐसे ही व्यक्ति जो आगे से पूरा साफ दाफ, उनकी शादी जब हुई थी बड़े बड़े बाल थे, शादी के कुछ दिनों बाद उनके बाल सफाया हो गए। लड़का उनका 4-5 वर्ष का हुआ, सामने उनका चित्र पत्नी के साथ लगा हुआ था दरवाजे पर। लड़के ने पूछा, मम्मी मम्मी ये कौन है? तो उसकी मम्मी ने कहा, बेटा ये तेरे पापा हैं। तो कहा कि ये पापा है तो घरवा में टकलुआ कौन है? और उसको शंका होने लगी कि भाई जो यही पापा इतने बड़े बड़े बाल हैं तो ये टकला कौन है घर में जो पड़ा हुआ है? तो ये स्थितियां हो जाती हैं। मैंने सुना है आदमी लड़का जब पैदा होता है माँ सर के ऊपर हाथ फेरना शुरू करती है, बाल जम जाते हैं। पत्नी ठीक से हाथ अगर घुमा दे सारे बाल झड़ जाते हैं। हालांकि इससे भी अभी ये उस मामले में भी कमजोर हैं ये, लेकिन इनको सुना जाए। हास्य व्यंग के अनूठे कवि हैं दिव्यांश रंजन जी, गोपालगंज से हैं। जोरदार ताली बजाया जाए गोपाल दिव्यांश रंजन जी। चलिए जय हो। तन सही ना करो लगे कुछ स्टेप उमर दवा। हाँ लाख नहीं होगा, बेबाक हो गया। हेलो नहीं हटाने दे, इनके मुझे उठा दे, पकड़ के उठा रही। दूसर को तो जाइए नहीं, उधर ऊपर जाता ना नीचे जाता हूँ। अरे चढ़ जीवो तो वो पर नीचे गिरी हो, वो आता सा लाचार बता रहता है। के ऊपर करो के नीचे करो तो और छोट हो जाए, मतलब निहुर के पड़े होने के। एक तो वही तरह नीचे बाद दूसरा और नीचे हो जाए। कहीं ना अड़ी ये बाबू निकाल रहा था में तो नहीं ठीक हो जाए। देखा हो खा के हाँ तो निखे मुझ हो जाए। पढ़ते में कोई थुथुन बगिर गल थुथुने फोटी। अच्छा एक और समस्या हो जाए, उसे कोनो बढ़न बात नहीं है। कौमी एकता के सम्मानित मंच को प्रणाम करता हूं। हमारे अध्यक्ष आदरणीय पंडित भूषण त्यागी जी के चरणों में नमस्कार निवेदित करता हूं। दिमाग हो जाना ही ध्यान दूसरा जगह हो इनसे लम्हर गिरल बनी जाए। मेरे आने से पहले साहित्यिक गुरु आदरणीय बादशाह प्रेमी जी के द्वारा जो कुछ भी मेरे बारे में कहा जा रहा था लगभग सत्य है। उसका कारण भी मैं बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक डिस्क्लेमर, यह बात मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं स्वयं को कवि नहीं मानता हूं। कवि मेरे पीछे बैठे लोग हैं। मैं तो कविता की समझ रखता हूं, थोड़ी बहुत कविता में रुचि है और तुकबंदी कर लेता हूं और इनका कृपा पात्र हूं कि ये मंचों पर स्थान दिला देते हैं। मैं कविता का आनंद लेता हूं। मैं मंचों पर क्या पढ़ता हूं एक मुक्तक के माध्यम से आप तक प्रेषित कर रहा हूं। स्वागत। अगर आप तक पहुंचे तो मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। स्वागत है। सुने कि कलम ले हाथ में कलमा कोई मैं रोज गढ़ता हूँ। वाह। जरा सी तालियों से स्वप्न के पर्वत पे चढ़ता हूँ। वाह। जो पत्नी और प्रेसी से सताए रोज जाते हैं। आदरणीय अश्वनी भैया, हालांकि इन्हें देखकर ये अंदाजा ना लगाइए, मैंने केवल इनका ध्यान खींचा है। जो पत्नी और प्रेसी से सताए रोज जाते हैं, मैं मंचों पर उन्हीं का दर्द बस कविता में पढ़ता हूँ।
तो आपका प्रेम मिला। देखिए, मेरे आने से पहले गुरुजी मेरे बालों के बारे में बता रहे थे। ये सच है कि मेरे सिर पर बहुत कम बाल बचे हैं, बाल बचे हैं, और हमारा विवाह नहीं हुआ है, इसलिए बाल बच्चे भी नहीं हैं। न बाल बचे हैं न बाल बच्चे हैं। इसका कारण क्या है मैं एक मुक्तक के माध्यम से आप तक प्रेषित कर रहा हूं। पुनः सुनिएगा। स्वागत है। मैंने एक बार प्रेम किया था, नौजवान साथी स्थिति को समझ रहे होंगे। सुने कि जहां चाह है, जहां चाह है वही राह है, जहां चाह है वही राह है, इसी में सारा देश तबाह है। जहां चाह है वही राह है, इसी में सारा देश तबाह है, और मैं तेरे इश्क में कितना लूटा हूं, ये झड़े बाल ही गवाह है। क्या बात है। अब ये बाल यूं ही नहीं झड़े, इसका भी एक कारण है, वो भी सुन लीजिए आप लोग। गुरुजी ने जैसा कहा कि किसी के हाथ फेरने से बाल झड़ते हैं, मैं बताता हूं किसी ने हाथ नहीं फेरा था। सुने कि वो देखी हाथ अपना हम खरोंच लिए। वाह। वो देखी हाथ अपना हम खरोंच लिए, वो हंसी नाम बच्चों के भी हमने सोच लिए, और फंसाकर जाल में 2 साल उसने इस कदर काटा कि अपने बाल भी अपने ही हाथों नोच लिए। वाह वाह वाह। अब ये बाल नोचने का एक मार्मिक कारण था, वो प्रेषित करता हूं। नौजवान साथी जरा सा हौसला बुलंद करें कि फूल शाखाओं पर मुरझाने लगे। वाह। फूल शाखाओं पर मुरझाने लगे, भौरे भी गीत बिरहा का गाने लगे, हम निभाते रहे सारे वादे, मगर उसके बच्चे ही मामा बुलाने लगे। वाह। असली मामला यही है। अब बच्चे देखिए भगवान का रूप होते हैं, बच्चे झूठ नहीं बोलते। कारण क्या था, बाल हम नोच चुके थे। आदरणीय संगम भैया एक बार कहे कि विग लगा करके थोड़ा सा प्रयास कीजिए। विग लगाने पर गर्मी में लगता है पसीने से जान निकल जाएगी, और सर्दी में खुजली बहुत होती है, दुश्वारी बहुत थी। विग लगा करके जब मैंने प्रेम का प्रयास किया तो क्या परिणाम निकला, वो प्रेषित करता हूँ, सुनिएगा। कि जिसकी खातिर सच को ढकते ढकते मेरी जान गई, जिसकी खातिर सच को ढकते ढकते मेरी जान गई, वो भी आखिर में आकर मेरे इस सच को जान गई, और जान न जाए मेरी जान की जान के मेरे इस सच को, बस इतनी सी कोशिश थी वो कहकर भाई जान गई। चूंकि भोजपुरी भाषी क्षेत्र है गुरुदेव जी, एक मुक्तक मैं भोजपुरी में भी चाहता हूँ, स्वागत है, कि पढ़ लूं। क्योंकि तमाम लोगों ने यह प्रश्न किया कि प्रेम की इतनी स्थितियां जब आपको पता है तो क्यों बार बार प्रयास करते हैं। तो मैं उन्हें एक मुक्तक के माध्यम से जवाब देता हूं कि केहू के दिल में बसला के कबो आभास ना होला, केहू के दिल में बसला के कबो आभास ना होला, नजर मिलला के जैसन खुशी के एहसास ना होला। केहू के दिल में बसला के कबो आभास ना होला, नजर मिलला के जैसन खुशी के एहसास ना होला। केहू के याद में बिसरेला घर परिवार आ दुनिया, रहे उ दूर कितनो ओसे केहू पास ना होला। आ ओकर बात असरस खोज के भी ना केहू पाई, शहद मिश्री में भी उतना कबो मिठास ना होला। और आखिरी अपनी विधा में आता हूं, आखिरी शेर पर, कि रहे उ दूर कितनो ओसे केहू पास ना होला, सभे बैरी लगेला आंख पर ऐसन पड़े पर्दा, बुझाला तबले ना जबले की लम्हर बांस ना होला। वाह 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 वाह। हास्य व्यंग के बारे में गुरुदेव ने कहा है, हास्य आप लोगों ने सुना, एक व्यंग चाहता हूं गुरुदेव स्वागत है, पढ़ा जाए, स्वागत है। चूंकि समृद्ध श्रोता है यहाँ पर, और मैं चाहता हूं कि ये बातें जो समाज में मैंने देखी हैं वो आप सभी तक पहुंचाऊं। स्वागत। और एक निवेदन और कि यहाँ पर जो मौजूद लोग हैं उनको छोड़ करके लिख रहा हूँ, कह रहा हूँ, सुनिएगा। स्वागत। कि सरगम के सुर शोर हो गए, सरगम के सुर शोर हो गए, बगुले भी अब मोर हो गए। सरगम के सुर शोर हो गए, बगुले भी अब मोर हो गए। आओ अब बदलाव करें, हम कुर्सी वाले चोर हो गए, पीछे बैठे लोगों को छोड़कर। वाह वाह वाह। अगला मुक्तक सुनिए। स्वागत है। कि पूंजी का आधार हो गई, पूंजी का आधार हो गई, डिग्री का बाजार हो गई,
आओ ज्ञान का दिया जलाएं, शिक्षा अब व्यापार हो गई। वाह। अगला मुक्तक सुनिएगा कि बेफिजूल अधिनायक हो गए। हाँ। बेफिजूल अधिनायक हो गए, यूं मशहूर नालायक हो गए, क्यों समाज में जहर न फैले, जातिवादी ही गायक हो गए। वाह वाह वाह। और माननीय को प्रणाम करके पढ़ रहा हूं। स्वागत है, स्वागत। अगर ये बात बुरी लगे तो मुझे माफ कीजिएगा, अपना बालक समझ करके। इसलिए नहीं कि हम लोग यूपी वाले लोग हैं, बिहार की बात आप कर रहे हैं, बुरा नहीं लगेगा हम लोग। बिल्कुल, ये सारा बिहार के नेताओं पर फिट है। सुनिएगा कि पाप पुण्य के अंत हो गए, पाप पुण्य के अंत हो गए, लंठ सभी अब संत हो गए। पाप पुण्य के अंत हो गए, लंठ सभी अब संत हो गए, कब तक धर्म बचेगा, ऐसे ढोंगी सभी महंत हो गए। वाह 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 वाह। तमाम जगहों पर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सुनिएगा, स्वागत है कि ताकत पाकर ऐसी फूली, ये उत्तर प्रदेश पर कह रहा हूं, कि ताकत पाकर ऐसी फूली, पकड़ चढ़ाए सबको शूली, और आया राज सुशासन का है, आया राज सुशासन का है, थानों में हो रही वसूली। वाह वाह। और आखिरी बंद पढ़ता हूं मैं कि लाल तुम्हारा फेस करेंगे। लाल तुम्हारा, अगर कोई पत्रकार साथी हो तो उन्हें इसका अंदाजा भी होगा कि लाल तुम्हारा फेस करेंगे, चमचों के संग चेस करेंगे, और अगर पुलिस की कमी दिखाई तो एसपी साहब केस करेंगे। वाह वाह वाह। और आखिरी बंद इसका सुन लीजिए। सबसे निवेदन यही करता हूं मैं कि पकड़ो अपने दोनों कान, पकड़ो अपने दोनों कान, नीति नियम पर मत दो ध्यान, और जोर जोर से शोर मचाओ, मेरा भारत देश महान, मेरा भारत देश महान। बहुत बहुत वाह वाह।